देख रहे हैं टीवी लाइव भारत। नमस्कार, आप देख रहे टीवी लाइव भारत और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिराग पासवान ने जाति आधारित गणना पर उठाए सवाल, बोले इसमें हेराफेरी है, तटस्थ एजेंसी से दोबारा करवाई जाए। बिहार की सियासत में युवा चेहरों में से एक है चिराग पासवान। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत आगे बढ़े रहे चिराग गाहे बगाहे चर्चा में रहते हैं। कभी चाचा से मनमुटाव तो कभी एनडीए में रहते हुए हाजीपुर सीट पर दावे को लेकर चिराग बिहार के मुद्दों को भी उठाते हैं। इसी क्रम में पत्रकार से उन्होंने जाति आधारित गणना जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। मंडल और मंदिर के बीच बढ़ती जा रही बिहार की राजनीति में इन दिनों दो युवाओं की खूब चर्चा होती है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। लालू प्रसाद अगर इस राजनीति के अतीत हैं तो नीतीश वर्तमान माने जा सकते हैं। इस कड़ी में अगर मंडल राजनीति की भविष्य को देखें तो इस समय यही दोनों चेहरे नजर आएंगे। संयोग ये कि निश्चित समर्थक वर्ग के साथ इन दोनों के वोट बैंक में अच्छी खासी पूंजी विरासत के रूप में जमा है। ये कहीं भी रहें, मोटे तौर पर इनका वोट बैंक साथ चलता रहता है। समय समय पर तेजस्वी और चिराग दोनों ने इसे साबित भी किया है। चिराग लगातार इस प्रयास में है कि पिता रामविलास पासवान की विरासत को न सिर्फ संभाले बल्कि उसे बहुत दूर तक ले जाएं। राजनीतिक निर्णयों में लचीचापन के मोर्चे पर वह बहुत हद तक पिता के करीब और कुछ मामलों में उनसे कुछ दूर भी चले जाते हैं। उनके शब्दकोश में सभी दलों के लिए समझौते की गुंजाइश तो है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई नरमी नहीं है। पत्रकारों ने चिराग पासवान से बहुत ही सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब चिराग पासवान ने दिए। हम आपको सवाल और जवाब दिखाते हैं। जाति आधारित गणना को आप किस रूप में देखते हैं? ये पूरा का पूरा हेराफेरी है। हम इसके नतीजे को खारिज करते हैं। अगर संख्या के आधार पर राज्य सरकार गरीबों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के लिए नीतियां बनाना चाहती है तो किसी तटस्थ एजेंसी के माध्यम से गणना हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो जिसमें पूरी पारदर्शिता रहे। इस गणना में उन जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दर्शाई गई है जिन्हें सत्तारूढ़ महागठबंधन के दलों के करीब माना जाता है। आम लोगों की शिकायत है कि गणना करने वालों ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। इतनी बड़ी आबादी और आर्थिक स्थिति की गणना के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई और जितना कम समय लगा, वही इसके सच होने पर संदेह पैदा करता है। मैं दुसाध जाति का उदाहरण दे रहा हूं। इस जाति की आबादी 5.31% बताई गई है, जबकि यह यादवों 14.27% के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार की जाति आधारित राजनीति में चिराग किस जाति पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं? हम कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं। आप हमारी सभाओं में देखिए, समाज के हर तबके के लोग नजर आएंगे। सवर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, सबों का समर्थन मिल रहा है। भीड़ में युवाओं की भारी उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है कि राज्य में बदलाव होगा। बिहार के लोग और यह राज्य देश में नंबर 1 बनेगा। आप राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की प्रशंसा करते हैं, किसी दल के प्रति कटुता का भाव नहीं रखते हैं, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इतनी दूरी कैसे बढ़ गई? ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ, चुनावी नफा नुकसान को देखकर रणनीति बनाता हूँ, लेकिन राजनीति में आने से पहले मैं पुत्र भी हूँ। दुनिया का कोई समर्थ पुत्र यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसके पिता का अपमान करे। नीतीश कुमार ने मेरे सामने मेरे पिता का अपमान किया, उन्हें अपने कमरे में बुलाकर अपमानित किया। मेरे पिता कभी याचक नहीं रहे। नीतीश ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जो अहंकारी आदमी याचकों के साथ करता है। मैं उस दिन को नहीं भूल पाता हूँ। गठबंधन की राजनीति में इतनी सख्ती चलती है क्या? नहीं चलती होगी। हमारे और मुख्यमंत्री के मामले में चलेगी। उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। वह भी तो मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आपका राजग से कब तक संबंध रहेगा? हम राजग में हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। इनको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हटाकर चैन से बैठेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उसके अगले साल बिहार में राजग की सरकार बनेगी। हम जिलों में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, हर जगह नीतीश कुमार के विरुद्ध आक्राइश है। राजग को लोकसभा की सभी 40 सीटें मिलेंगी। मुसलमानों के प्रति आपकी पार्टी और भाजपा के विचार में बहुत अंतर है। आप उनके साथ कैसे लंबी दूरी तय कर पाएंगे? मुसलमान नहीं, हम अल्पसंख्यक कहेंगे। उसमें और धर्म के लोग आते हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, कई और बिंदुओं पर भी हमारे बीच मतभेद है, रहेंगे भी। आखिर दोनों एक ही सिद्धांत और विचार के होते तो अलग अलग दल नहीं रहता। हम भाजपा में समाहित हो जाते। हमारे पिता ने 2005 किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की जिद कर अपना भारी नुकसान किया।
उन्होंने कभी नुकसान पर अफसोस नहीं किया। गोधरा कांड का विरोध कर केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अल्पसंख्यकों के प्रति सुनिश्चित विचार भी हमारी विरासत का हिस्सा है। हम इससे अलग नहीं हो सकते। 2019 में बिहार से राजग के 39 सांसद जीते थे। इकलौते मुस्लिम सांसद चौधरी महबूब अली कैसर हमारी पार्टी से जीते थे। उनको टिकट देने का भी विरोध हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। कैसर हमारे संपर्क में हैं, अगली बार भी उम्मीदवार होंगे। कैसर तो पशुपति कुमार पारस के साथ हैं न, उन्हें कैसे उम्मीदवार बनाएंगे? नहीं, कैसर और वीणा देवी हमारे साथ हैं, दोनों उम्मीदवार होंगे। हाँ, नवादा के सांसद चंदन सिंह का हमसे संपर्क नहीं है। उनके भाई सूरजभान सिंह ने हमारे परिवार के साथ गद्दारी की है। लोजपा ने उस परिवार के 3 लोगों सूरजभान, वीणा देवी और चंदन सिंह को लोकसभा में भिजवाया। सूरजभान ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद सूरजभान में हमारे परिवार के लोगों का फोन उठाना बंद कर दिया। अब कुछ व्यक्तिगत प्रश्न। राजनीति में आपके 3 चाचा हैं, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस। व्यवहारिक अपनापन के लिहाज से आप किन्हें 1 नंबर पर रखेंगे? कठिन प्रश्न है। 2 चाचा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, जिन्होंने 32-33 साल तक राज्य पर शासन किया, बिहार की तबाही के लिए जिम्मेवार हैं। हमारे चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए उनके कार्यों को क्या अच्छा और क्या खराब कहा जाए। हाँ, हमारे प्रति व्यवहार का प्रश्न है तो हम इसमें लालू चाचा को पहले नंबर पर रख सकते हैं। मेरे प्रति उनके व्यवहार में कभी कटुता नहीं आई, हम उनका सम्मान करते हैं। राजग के दलों ने कभी नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा था। आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास ही नहीं हुआ है, ये क्यों? हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, दूसरे राज्यों में IT पार्क बन रहा है, नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नल जल योजना को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये हास्यास्पद स्थिति है। अगर यह योजना सचमुच जनता के हित में होती तो समर्थन कर देते। पूरी योजना ही लूट की हो गई है, रोजगार के नए अवसर नहीं बन रहे हैं। बिहार से दूसरे राज्यों को श्रमिकों की आपूर्ति होती है। देश का कौन ऐसा राज्य है जहां बिहार के लोग मजदूरी करने नहीं जाते हैं? अपने श्रम बल का राज्य में उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे लोग दूसरे राज्यों की समृद्धि बढ़ा रहे हैं, क्या आप इसे विकास कहेंगे? मुख्यमंत्री के पास विजन का अकाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने पहले कार्यकाल 2005-10 में उन्होंने विकास किया था। जनता ने इसका इनाम उन्हें 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनावों में दिया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, काम के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्या चिराग की अगली रणनीति में मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य भी है? हमारी पार्टी का लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मुख्यमंत्री बनने न बनने का प्रश्न का इस समय हम यही उत्तर दे सकते हैं कि इस मामले में मेरा दृष्टिकोण पिता से अलग है। पिताजी केंद्र की राजनीति में रहे, उनके मन में कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का विचार नहीं आया। मेरी प्राथमिकता बिहार है। मेरे इसी दृष्टिकोण में ही अपने प्रश्न का उत्तर खोज लीजिए। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलूंगा एक अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।